तो नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की शुरुआत हो गई। रविवार को छठ व्रती खरना पूजा करेंगे और सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य देंगे। मंगलवार को भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा। रांची के छठ व्रतियों में महापर्व को लेकर किस तरह का उत्साह है, बातचीत की हमारी सहयोगी काजल ने। झारखंड राज्य और बिहार राज्य, सिर्फ झारखंड बिहार नहीं, अब तो पूरे भारत देश के कई कोनों पर छठ पर्व मनाया जाता है। ये चैती छठ का पहला दिन है और आज नहाय खाए है। नहाय खाए कहने का मतलब कद्दू भात से शुरुआत करती हैं व्रतियाँ। इसके बाद दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और जिसके बाद चौथा दिन आता है और उगते सूरज के अर्घ के साथ पूजा संपन्न होता है। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं 15 सालों से कर रही चैती छठ ये महापर्व कर रही महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंटी से जुड़ेंगे और सारी बातें जानेंगे। जी आंटी, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि छठ में जो माता की महिमा होती है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। छठ माता की महिमा तो अपरंपार है, ये सर्वविदित है और हर किसी की मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। वैसे ये हम लोग श्रद्धा और भक्ति के लिए करते हैं। यह एक ऐसी परंपरा बन गई है, जो ही ये चैत्र माह चढ़ता है वो लगता है कि अब तो हमारा छठ आ रहा है, छठी मैया का व्रत करना है और कार्तिक में छठी मैया का व्रत करना है। उत्साह के साथ कहने का मतलब है कि चैत है, गर्मी है, इस बात से नहीं फर्क पड़ता है। माता की महिमा बस अपरंपार है। पूरे उत्साह के साथ चैत पर्व करती हैं। हमारे साथ दादी जी जुड़ी हुई हैं। दादी जी से जानेंगे कि जो चैती छठ है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या परंपराएं हैं और क्या महत्व है। दादी बताइएगा, चैती छठ का क्या परंपरा है जो कई सदियों से चलता आ रहा है, क्या महिमाएं हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं? ये जो है आदिकाल हम जाएं तो हमारे राम सीता जो हैं सूर्यवंशी थे राम जी, और राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या लौट के आए तो दिवाली उनके खुशी से मनाई गई। और दिवाली के बाद जो है ये प्रथम जो है सो चैत्र नवरात्र आता है, जिसमें माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। और इसी के चूँकि सूर्यवंश थे हमारे श्री राम, तो उन्होंने और सीता दोनों ने मिलके व्रत किया और सर्वप्रथम जो है सो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके ये परंपरा चालू की। और उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। और ये जो 4 दिनों 5 दिनों का मेरा पर्व है हम लोगों का, उन्हीं के अनुसार हम उनके परंपरा पर चलते हुए निभाते हैं कि पहले दिन जो है अपने शरीर की शुद्धता के लिए, इसको नहाए खाए कहा जाता है, कि बिना नहाए खाए हुए नाखून वगैरह काट करके पैर रंगते हैं और शुद्धता से खाना बनाते हैं, जिसमें कि सेंधा नमक का प्रयोग होता है जो डेली का नहीं, और शुद्ध घी में खाना बनाया जाता है। और उस भोजन को पहले सर्वप्रथम हम अग्नि को समर्पित करते हैं, फिर गऊ को देते हैं, गऊ हमारी माता है। और उसके बाद जो है खुद जो है जो पर्वती हैं व्रत करते हैं, वो दोनों जो है सो ग्रहण करके उसके बाद पूरे परिवार के लोग जो है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और सूर्य को जो है सर्वप्रथम नहा खान के दिन भी जो है सो सूर्य को अर्घ दे करके, तुलसी को अर्घ दे करके उस समय से ये शुरू होता है। उसके बाद चूल्हा शुद्ध रूप से उसमें जो है खाना बनता है और इसके बाद से खरना का पर्व शुरू हो जाता है, जिसको हम आज के रात के खाने के बाद से पूर्णतः जो है निर्जलीय रूप में रहते हैं। और शाम को फिर जो है छठी माता को खीर और पूड़ी का भोग लगाते हैं। और खीर पूड़ी के भोग लगाने के बाद व्रती भी जो है सो नमक का उस दिन त्याग करती हैं। इसी खीर पूड़ी का जो है सो प्रसाद ग्रहण करने के बाद से उसके बाद फिर जो है ये निर्जला व्रत शुरू होता है, जो बहुत ही कठिन है। फिर सारे दिन जो है सो भूखे प्यासे रह के माँ के लिए छठ का जो है ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का ठेकुआ बनाते हैं हम। और सूप में जो है सो अभी का सामयिक जितने फल हैं, नींबू है, ठेकुआ है और सामयिक 5 तरह का मिनिमम जो है फल हम चुन के ला करके अपने उसको सजा करके सूप को, और शाम को अर्घ देते हैं अस्ताचलगामी सूर्य को।
और उसके बाद से भी फिर कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं व्रती। उस दिन भी सारी रात निर्जला ही रहती हैं। दूसरे दिन उगते सूर्य को जो है फिर से सूप में सारा चीज़ बदला जाता है और शुद्ध तरीके से फिर से सजा करके उसको अर्घ देने के बाद ही जो है सो व्रती उस प्रसाद को पहले ग्रहण करती हैं, उसके बाद से फिर जो है भोजन जल ग्रहण होता है। थैंक यू दादी। जैसे इसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और जिस जगह पे हम मौजूद है स्थित हैं यहाँ पे जो पति पत्नी हैं पिछले 15 सालों से दोनों जन इस व्रत को करते आ रहे हैं। पहले तो इनके सास ससुर किया करते थे, अब उसके बाद उनकी डाल जो है उनके बेटे और बहू संभाल रही हैं और इसके बाद आगे का जो आने वाला समय होगा इनके वंश संभालेंगे। आपको बता दें कि चैती जो कार्तिक छठ होता है ये थोड़ा आसान माना जाता है, लेकिन चैती छठ के मुकाबले इस समय गर्मी होती है, गर्मी का आगाज होता है और ऐसे में इस तरीके से 48 घंटों का उपवास करना, माता की महिमा, माता की आस्था का इंतज़ार करना वाकई में काफ़ी कठिन होता है। मैया के जाए कीर्ति बाबू हो न कहलिया, हितेश बाबू हो न कहलिया, अवनीशा बाबू हो न कहलिया, इधर घाटे पहुँचा, इधर घाटे पहुँचा, पूजे बाट जी पूछली पाटोहिया, इधर के नगर जाय, इधर के नगर जाय, आंधारा हवे रे पाटोहिया, इधर छठी माई जाय, इधर छठी माई के जाय, लवाजे फरले घावद से, ऊपर सुगा मेरा, ऊपर सुगा मेरा, मर मोरे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरझाए, सुगा गिरे मुरझाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही धार्मिक खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइव 7 काजल मेहता, लाइव 7 रांची।